Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jiv Gopal भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुराण। राधे श्याम जी, आज हम 39वां हम सत्र में हैं और जैसे गौर हरि का जो पिछली बार हमने पढ़ा, धीरे धीरे हम अब संन्यास की तरफ जो लीला है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी बहुत करुण प्रसंग है, धीरे धीरे अब करुण प्रसंग ही आएंगे। तो पिछली बार जब हमने पढ़ा कि ठाकुर जी का जो भाव है एकदम से काजी दमन लीला के बाद परिवर्तित हो गया। तो जब भी सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सूचना दी है और धीरे धीरे वो सबसे बात करेंगे जैसे जैसे आएगा। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु ही सुन के तो चकित हैं कि माँ का क्या होगा, विष्णु प्रिया का क्या होगा, और सब भक्त समुदाय जो इधर इतना जमाव संकीर्तन का सब कर रखा है, इसको प्रभु कैसे छोड़ के जा सकते हैं कि ये किसी के भी, हालांकि ये सब पार्षद हैं, अद्वैताचार्य, श्रीवास, मुकुंद, मुरारी और ठाकुर जी के बड़े समीप के हैं, लेकिन जब ये प्रभु का एक एक करके सब सुन रहे हैं तो उनको बहुत आश्चर्यचकित हैं सब लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि उनको तो पता ही है कि ठाकुर जी इसी कार्य के लिए सब आए हैं, तो फिर भी तो सामान्य जनजीवन इस तरह से सोचे तो कौन सी बड़ी बात है। तो पिछली बार हमने जहाँ छोड़ा था
कि नित्यानंद प्रभु को सन्यास की उन्होंने जब सूचना दी, तो अ, नित्यानंद प्रभु को जब सूचना मिली तो वो एकदम से उन्होंने कहा कि ये तुम ठीक कहते हो श्रीपाद, इसलिए तो मैं गृहस्थ में रहकर तुम लोगों के साथ कीर्तनानंद में मग्न था, कि मैं तो इसीलिए यहीं रह रहा था पास में, पर इसमें कुछ काम तो हुआ नहीं। कितने लोगों ने हरि नाम ग्रहण किया, ये तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। जब अब तुम ही मुझे उपदेश करो, मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ में रहकर, प्रभु एक थोड़ा खींच भी रहे हैं उस तरह से कि तुम ही उपदेश करो, कि अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं तुम लोगों को प्रसन्न रखने के लिए गृहस्थ में रहकर सुख भोग करूं, या कुपीन धारण करूं और तुम लोगों को दुख के सागर में निमग्न करके जीवों का उद्धार करूं। अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि समवन विल हैव टू कैरी द क्रॉस, बाइबल में जैसे आता है ना कि किसी को तो ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, कि कोई तो तप्त अग्नि में किसी को तो जलना पड़ेगा। और वो जो जलने वाले ठाकुर जी चुनते हैं ना, वो अपने लोगों को ही चुनते हैं। विष्णु प्रिया को चुनेंगे, माँ को चुनेंगे, अपने भक्त भक्त समाज को चुनेंगे कि किनको उन्होंने रुलाकर जाना है। नित्यानंद कुछ उत्तर ना दे सके, फिर सिर नीचा करके अविरल अश्रु बहाने लगे। माँ कहीं बैठी बैठी ये बातें सुनती है। माँ को कुछ कुछ संदेह, माँ को सबसे पहले, क्योंकि जैसे वो दूध का जला, जैसे छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो इतनी दुखी है भीतर से माँ, कि उसका अंदेशा उसको लगा रहता है कि निमाई प्रसन्न नहीं है। शची आरंभ से ही चिंतित थी, इसीलिए वो अद्वैताचार्य को भी उनका उनको नहीं मानती थी पहले, जब उन्होंने फिर वैष्णव अपराध क्षमा कराया, कि कहीं निमाई भी विश्व रूप की तरह उन्हें छोड़कर ना चला जाए। विश्व रूप ने जाने के पहले निमाई को बड़ा होने पर एक पढ़ने के लिए जो पोथी दी थी, एक, कि ये माँ, निमाई जब बड़ा होगा ना तो ये उसको पढ़ने के लिए देना। तो जब विश्वरूप चले गए तो उन्होंने उनको ये लगा कि इसी में सूत्र लिखे होंगे सन्यास के, तो उन्होंने उसी समय उसको इसी भय से चूल्हे में जला दी थी, कि ये निमाई को दिखाई ही ना दे, कि इसमें वो शिक्षा ना हो जो शिक्षा का पालन उसने विश्व रूप ने किया और घर त्याग के चला गया। उन्होंने पढ़ने के लिए जो पोथी दी थी वह भी उन्होंने इसी भय से चूल्हे में जला दी थी। पर निमाई को संकीर्तन में वो पागल देखकर निश्चिंत थी कि आंखों के सामने तो है ना, वो ये सुख को अपने भक्तों को छोड़कर कहीं जाने की नहीं सोच सकेगा। कम से कम उसका दिल तो लगा हुआ है ना यहाँ पर। कहाँ उसे मिलेंगे निताई अद्वैत श्रीवास जैसे संकीर्तन के साथी, कोई नहीं। रात्रि में संकीर्तन करते हैं, कभी दिन में करते हैं, मेरी आंखों के सामने तो है, मेरे सामने बैठ के खाता तो है, भोजन ले लेता, मेरे मन को शांति मिलती है। पर अब निमाई की ना वैसी संकीर्तन की छटपटी है, ना नृत्य गीत और साथियों के साथ कृष्ण कथा की लालसा ही नहीं है। एकदम से वो सब बदल गया, रह गया है केवल एकांत में उदास भाव से बैठे रहना और नेत्रों से टप टप आंसू बहाते रहना। इसीलिए शची के हृदय में वो चिंता की वो जो अग्नि थी, वो पुनः वापस धक धक कर फिर से सुलगने लगी। वहां वहां से उनको फिर से लगने लगा कि कुछ ना कुछ ये गलत होने वाला है। तो कैसी स्थिति है, माँ भी देखती है, विष्णु प्रिया भी देखती हैं। थोड़ा सा हम भी देखें कि प्रभु आजकल पूजा कैसे कर रहे हैं। तो गदाधर उनके साथ आते हैं, उनके साथ घर की पूजा कराने के लिए भी, वो घर की पूजा भी नहीं कर पाते अपने ठाकुर की। श्रीमन महाप्रभु गौर हरि केवल अपना ऐश्वर्य भाव ही उन्होंने प्रदर्शन किया है, ऐसी बात नहीं है। आपने स्वयं भक्तों के आचरण करके ये भक्तों को बता दिया कि भगवान कैसे मिलते हैं। महर्षि भी कहते हैं, देखो उपासना के लिए तो 33 करोड़ देवता हैं, जिसकी मर्जी उपासना करो, लेकिन प्रेम पूर्वक भक्ति, देखो दोनों चीजों में फर्क है, अंतर है। उपासना अलग है, जैसे हम बोलते हैं उपासना पद्धति, कि हमारी कैसे कैसे ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये उपासना पद्धति है। और प्रेम साधना, प्रीति पूर्वक भक्ति करना, वो अलग चीज है, वो श्रेष्ठ है।
हम उपासना में ही उलझ जाएं तो फिर जीवन में क्या खोया और क्या पाया। कि महाराज श्री बड़े कहते रहे, विधि में तुम निधि में मत, निधि निधि को मत खो। अब जैसे हम सोचें आरती करना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों पे करना चाहिए, ऐसे इतनी बार करना चाहिए, नाभि पे करना चाहिए, मुखारविंद पे करना चाहिए, इस समय चावल झुलाना चाहिए, लेकिन आप गिनने गिनने में रह गए तो आपने तो आनंद खो दिया। विधि में निधि खोते जा रहे हो, में रस कहाँ से आएगा। इतना स्वभाव आपका बन जाए, आपका अगर ध्यान है कि ठाकुर जी के चरणों से ध्यान हट ही नहीं रहा है, या ठाकुर जी के नेत्रों पे ही ध्यान है, तो आपको वही करना चाहिए जो पहले आपको, जहां पे ध्यान आपका जमे। लेकिन यहाँ पर और स्थिति होती जा रही है कि आप सेवा के लिए बैठते हैं तो नेत्रों में निरंतर अश्रुओं की धारा बहती रहती है। नगर वन घर बाहर जल थल सब जगह आपके नेत्रों से अश्रुपात की झड़ी लगी रहती है। प्रभु के आंसू जैसे, आंसुओं के पनारे, जैसे हम मीरा के सोचते थे ना कि मीरा के आंसुओं की वो पंक्तियां जो होते थे ढलक ढलक, वो सूखते ही नहीं थे। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु के गौरहरि के वो ऐसे झड़ी ही लगी रहती थी। जो कोई प्रेम से या बिना प्रेम से श्री कृष्ण नाम आपके कान में सुना देता है तो आप उसी समय पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। प्रेमावतार गौरहरि स्नान करके जिस समय सुबह अपने ठाकुर बाड़ी में, अपने मंदिर में श्री कृष्ण पूजन के लिए बैठते हैं, उसी समय आपके वस्त्र अश्रुपात से भीग जाते हैं। हाँ, और श्री निमाई चांद और वस्त्र धारण कर फिर प्रियतम की पूजा, उनको लगता है ये मेरे जो वस्त्र हैं ये अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि आंसू बहते हैं, नासिका से श्लेष्मा बहता है, तो उनको लगता है मैं अशुद्ध हो गया हूँ। वापस पुनः जाते हैं, फिर वो वस्त्र बदल के आते हैं, फिर पूजा के लिए बैठते हैं, और फिर नेत्रों से गंगा जमुना की जैसे धारा ही बह जाती है। गौर हरि पुनः स्नान करके वस्त्र बदलते हैं, तब ठाकुर जी की पूजा करते हैं। बार बार आपके वस्त्र भीगते रहते हैं। इस प्रकार एक दिन बहुत बार वस्त्र बदलने पर भी जब आप पूजा ना कर सके तो अत्यंत दुखी होकर गदाधर से बोले, गदाधर मैं अब इस योग्य भी नहीं रहा, मेरा ये सौभाग्य भी नहीं रहा कि मैं श्री कृष्ण का पूजन भी कर सकूं, घर के ठाकुर का श्रृंगार भी कर सकूं। अब आप ही ये मेरे से दायित्व ले लो, आप ही मेरे घर के ठाकुर की पूजा किया करो। आप मेरी स्थिति देख रहे हो ना, मुझसे पूजन भी नहीं हो रहा है। जिस समय श्री गौर हरि द्वार बंद करके संकीर्तन करते, उस समय संकीर्तन को तुमुल ध्वनि से अनंत भुवन पवित्र हो जाते। इस समय जो जो भाव श्रीमन महाप्रभु में प्रकट होते वे सब अकथनीय है, उनको समझना अत्यंत कठिन है। कभी तो वो अपने आप को ही गोपीजन वल्लभ मदन गोपाल बताते हैं, और कभी कृष्णचंद्र का नित्य दास बताते हैं। अब माँ तो ये सब घर में बैठी ये सब देख रही है ना कि निमाई से पूजा भी नहीं हो रही है, वो गदाधर की सहायता ले रहे हैं, तो ठाकुर जी में कौन सा भाव किस समय, कभी वो जो गोपी भाव में विभावित होकर गोपी गोपी कहने लगते हैं, तो उस समय उनको जो भी कोई आता है और कहता है कि आप कृष्ण का नाम लो, जैसे आगम बागीश आए थे पिछली बार जब हमने बात करी, तो उनको ये लगता है ये मथुरा से आए हैं, ये अक्रूर के भेजे हुए हैं, ये हमारे जैसे दूसरे सांप्रदाय के हैं, दूसरे समुदाय के हैं, ये वृंदावन के नहीं हैं। तो उन्होंने ये क्या कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज लिखते हैं, बहुत सुंदर है, सबको प्रणाम करते हुए चलें। एक दिन गोपी भावे गृह ते बसिया, गोपी गोपी नाम लय विशन होया, कि उनको एकदम भाव आया। एक पड़या आइले प्रभु के देखीते, गोपी गोपी नाम सुने लागिले कहिते, कि वो जब आए तो उन्होंने ऐसा नाम सुना, तो उन्होंने उनको, अब किसी को भी अजीब लगेगा गोपी नाम लेने का क्या अर्थ हुआ। हाँ, तो उन्होंने जब भी जैसे उसको पीछे भागे और उसको कहा, अब आप उसका रिएक्शन देखो, उसका प्रभाव, कि उसने आगे जाकर कितने लोगों को क्या कहा। उसने क्या कहा आगे जाकर, हाँ,
पढ़िया सहस्त्र यहाँ पढ़े एक ठाई, क्योंकि वो भी अध्यापक थे। तो वो जहाँ जिस पाठशाला में जाते थे, पढ़ाते थे, वहाँ जाकर सहस्त्र वहाँ पे शिष्य पढ़ते थे। सभी वृतांत निज कहे ताहा याई, वहाँ जाके उसने बताया। और सुनी क्रुद्ध होइले सब पढ़ी यार गण, सभे मेली तवे कर प्रभुर निंदन। सबने मिलकर कहा, अरे ऐसे कौन करता है? अपने अध्यापक को तो सब यही बोलेंगे, यही मानेंगे, वो जो समझा रहा है उनको। और अनेक छात्र एकत्रित होके जो पढ़ रहे थे, सबने छात्र ने प्रभु का वृत्तांत उन सबको प्रभु का वृत्तांत जब जाकर सुनाया, तो वो समस्त छात्रगण सुनकर क्रोधित हुए एवं सब मिलकर प्रभु की निंदा करने लगे। अब जब ये निंदा फैल गई, तो सब देश भ्रष्ट कैल एकला निमाई। अभी क्या है, जैसे अब मीरा का था, हम ये समझें कि एक तरफ तो उसके कीर्ति के स्तंभ कहाँ बढ़ रहे थे कि दूर दूर से जो सन्यासी आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, वो उसके दर्शन के बिना जाने नहीं चाहते। और घर में कैसे वो कलह हो रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, उसके लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। तो इस तरह से एक भक्त के लिए दो समुदाय बने रहते हैं। अब महाप्रभु के लिए जहाँ तो इतने भक्त थे, अब दूसरा एक निंदकों वाला भी समुदाय अच्छे भले से तैयार हो रहा था। अब सब देश भ्रष्ट केला एकला निमाई, कि इधर निमाई हो गए। और वो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण मारिते चाहे धर्म भय नाई, पुणे यदि ये छे कौरी मारी तुहारे, कौन व मनुष्य होए की कौरी ते पारे। तो अभी हम समझें कि छात्र कहने लगे, इस देश को तो इस अकेले निमाई ने भ्रष्ट कर दिया है। ये जो दूसरा समुदाय की बात सुने, देखिए इसे तो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का इसको भय है ही नहीं है। यदि ऐसा ऐसा होता तो अब ऐसा प्रचार क्यों करता कि गोपी गोपी, अब स्त्रियों की बात क्यों करता? अब किसी को क्या भाव समझ में आए कि स्त्रियों का नाम क्यों लेता? उनके लिए तो गोपी एक स्त्री ही तो है ना। वह कौन होता है, हमें क्यों बता रहा है? श्रीमन महाप्रभु की निंदा करने से क्या इफेक्ट हुआ? ये प्रभाव हो गया कि उन सबकी बुद्धि नाश हो गई। आप ठाकुर जी का आप करते हो, आप कुछ भर्त्सना करो या कुछ बोलो, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर असर होगा। तो उनकी बुद्धि नाश हो गई, और बलि भांति पड़ी हुई भी विद्या उन्हें भूल गई। तथापि वे दम्भी छात्र नम्र ना हुए, अपितु जहां तहां हंस हंस कर प्रभु की निंदा करने लगे, और वो बढ़ने लगे। तो फिर सर्वज्ञ गोसाई जानीता सबार दुर्गति, वो क्या बोले? श्रीमन महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं। वे उनकी निंदा जनित दुर्गति को जानकर वो एकदम से उनको ये भी चिंता हो रही है। गौर हरि को ये भी चिंता हो रही है कि मैं क्या करने आया था और ये क्या हो रहा है। हाँ, तो वो नित्यानंद से बैठे, फिर वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि कहने लगे, उन सबका निंदा जनित अपराध से छुटकारा कैसे होगा? इतनी निंदा कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। वहाँ उन नित्यानंद से बोलते हैं कि जितने अध्यापक हैं, उनके जितने शिष्य हैं, वे सब धर्मी कर्मी हैं, मंगल चंडी के गीत गाते हैं, और विषहरी देवी की पूजा आदि को ही वो धर्म कर्म मानते हैं। कठोर तपस्या को ही बड़ा साधन समझते हैं, परंतु भगवान नाम की निंदा करते हैं, अतः वे दुर्जन हैं। ये सब मेरी निंदा करने से अपराधी हो रहे हैं, और जब तक मैं जो करने आया हूँ, मैं इनको भक्ति देने आया था, जो वो मैं प्रदान ना करूं, तब इनको भक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि प्रणति नहीं है। जब तक आप विनम्र नहीं हो, घड़ा जब तक आपने भरना हो, तो आप पहले खाली करोगे, तो फिर उसके ऊपर कुछ भरोगे ना उसमें। लेकिन उसमें इतना दंभ भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, निंदा भरी हुई है, तो उसमें वो कैसे भक्ति भर सकते हैं? जीवों का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूं, किंतु ये मेरी निंदा कर अपराधी बन रहे हैं। अतः इनकी तो और दुर्गति हो जाएगी। ये काम तो मेरे संकल्प से विपरीत चल रहा है। हाँ, इन समस्त दुर्जनों का हित कैसे होगा? श्री गौर हरि नित्यानंद के पास बैठकर चिंता कर रहे हैं।
अभी उन्होंने जो समाधान निकाला, क्या? आमा के प्रणति करे होए पाप क्षय, कि जो अगर वो मुझे प्रणाम करें तो उनके पाप क्षय हो जाएंगे। अब आप देखो, एक प्रणाम करने से मात्र से, जहां हमने पीछे छोड़ा था कि प्रणत कामदम, ठाकुर जी के चरण ऐसे हैं कि प्रणत करते ही कामदम, वो आपकी कामनाओं को सब पूर्ण करने वाले हैं, जो आपके हित में है, और जो नहीं है उनको समूल उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रणत कामदम बहुत सुंदर है ये। पता नहीं पिछली बार भी शायद हमने किया था, ये नहीं किया था। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, पद्मा, ये गोपी गीत का श्लोक है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयमापदि। हम समझे कि प्रणत काम करने से क्या होता है, ये सॉरी, प्रणत प्रणाम करने से क्या होता है कि ठाकुर जी के चरणों में हम जब प्रणाम करते हैं तो हमारी सब कामनाएं जो हमारी हित में हैं वो पूर्ण होती हैं। कामदम, देने वाले हैं। पद्म जार्चितम, ये चरण ऐसे हैं। पद्मा, पद्मा कौन? लक्ष्मी जी। वो इन चरणों की उपासना करती हैं, उनको चरण छापन करती है ना, तो पद्म जार्चितम, ऐसे ये चरण है कि पद्मा भी, लक्ष्मी जी भी उनकी अर्चना करती हैं। अब लक्ष्मी जी जिसके जिसकी स्वयं करती हैं, वो तो सबका घर भर सकती है ना लक्ष्मी जी। पद्म जार्चितम, लेकिन ध्येय मापदी, धरणी मंडनम, धरणी मंडनम बहुत सुंदर है कि ठाकुर जी के चरण जब धरती पर पड़ते हैं, जब लीला अवतरण होता है तो धरती का भी श्रृंगार हो जाता है। धरती को भी मंडन करने वाले हैं, उसका भी अच्छा सुंदर श्रृंगार करने वाले हैं। ध्येय मापदी, ध्येय मीन्स लक्ष्य, कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हैं? भगवान के चरण, उनको प्रणति करना। ध्येय मापदी, सब आपदा से, सब विपदा से छुड़ाने वाले, ध्येय मापदी, कि सबसे छुड़ाने वाले क्या हैं? और फिर गोपियां यही कहती हैं, जो इसकी दूसरी पंक्ति में कहती कि ऐसे चरण आप ठाकुर जी हमारे हृदय में, आप वक्षस्थल में हमारे पर विराजमान कर दीजिए। भक्त को भी यही कहना चाहिए कि हमारी सारी जो वासनाएं हैं आप छुड़वा कर ठाकुर जी आप अपने चरणों में हमें आश्रित कीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? आमा के प्रणति करे। अब ये तो गोपी गीत में भी लिखा हुआ है, प्रणति कामदम, गोपियां भी यही कह रही हैं कि मुझे अगर ये प्रणाम कर लें, अब इनका अपराध कितना बड़ा है, मेरी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आमा के प्रणति करे होय पाप क्षय, इनके सब पाप हट जाएंगे, अब सब हो जाएंगे। तवे से इहारे भक्ति लोयो पाए लय, फिर ये झुकना, ऐसे सिर झुकाएंगे तो आपका कुछ गिरेगा, तो आपका ऊपर उठते, हम जैसे प्रणाम करते हैं, महर्षि बोलते हैं कि हमने अपना वो प्रारब्ध, ये जो सब है, निकाल दिया, और जब हम उठे तो ठाकुर जी ने उसमें भर दिया, अपना कृपा आशीर्वाद भर दिया। यही प्रणति करने का यही है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये करें तो तब उनको भक्ति मिल सकती है। लेकिन मोरे निंदा करे या ये ना करे नमस्कार, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, नमस्कार भी नहीं कर रहे। अब नमस्कार में किसको कितना लगता है ना। ये सब जीवेरे अवश्य कौरी उद्धार, की कैसे भी करके मुझे इनका उद्धार करना है। प्रभु, प्रभु उनके लिए भी चिंतित है जो उनकी निंदा कर रहे हैं। अतएव अवश्य आमी संन्यास करिबे, इसलिए मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। क्यों? जब मैं संन्यास लूंगा ना, तो मेरे वस्त्र को देखकर, मेरे वेश को देखकर, मेरे मुंडित मस्तक को देखकर ये कम से कम प्रणाम तो करेंगे ना, उसका तो आदर करेंगे ना। अतएव अवश्य आमी संन्यास कौरिब, सन्यासीर बुद्धे मोरे प्रणत होए, कि सन्यासी है, सन्यासी है, इसको तो फिर ये प्रणाम करेंगे। प्रणितिते होवे इहार अपराध क्षय, इसीलिए इसी तरह से इनके अपराध का मार्जन होगा। निर्मल हृदय भक्ति कौरी उदय, इनका हृदय निर्मल तभी होगा और तभी इनकी भक्ति उदय होगी। इसलिए मैं अवश्य सन्यासी ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझे सन्यासी जानकर ये लोग मुझे अवश्य नमस्कार करेंगे। मुझे नमस्कार करने से उनके अपराधों का नाश हो जाएगा, फिर उनके शुद्ध चित्त में भक्ति का उदय होगा। तो फिर
ए सब पाषंडीर तबे होइवे नस्तार, इनका भला तभी होगा ये पाखंडियों का। और कौन उपाय नाई ए युक्ति सार, यही युक्ति उन्होंने सोच लिया, अपने मन में गांठ बांध ली कि मुझे संन्यास लेना ही लेना है। ए दृढ़ युक्ति कौरी प्रभु आछे घरे, कि ये उन्होंने ये अपने घर कर गई ये बात कि मुझे संन्यास लेना ही लेना है। ये उन्होंने जब प्रभु ने जब ये सोच लिया, तो जब प्रभु ने ये सोच लिया, तो नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया कि उनका अब ये जो मन है, और माँ को भी पता लगना शुरू हो गया कि अभी कुछ है। अब प्रभु ने सबसे पहले जो उनका ये भाव प्रबल हो रहा है, तो पहले तो उनकी वृंदावन जाने का भाव एकदम से उदित होने लगा कि मैं वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन, उनको सब कुछ वृंदावन ही पहले नजर में आ रहा है। तो प्रभु ने मुरारी गुप्त को एक बार बोला, प्रभु का कृष्ण प्रेम उन्माद भाव दिन दिन बढ़ने लगा, वे अब मन के भाव को छिपा कर नहीं रख पा रहे हैं। प्रभु ने एक दिन मुरारी गुप्त को कहा कि वे श्री कृष्ण दर्शन के लिए श्री धाम वृंदावन की यात्रा करेंगे। श्री कृष्ण विरहा में अब वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण के नित्य धाम, उनके लीला स्थल श्री धाम वृंदावन का नाम लेने पर उनका हृदय व्याकुल होता है, लेकिन मंद आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। श्री धाम वृंदावन के नाम से प्रभु के दोनों नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगते हैं। वे प्रेम में विहल होकर रोते हैं और कहते हैं, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा। मुझे कालिंदी, यमुना, गोवर्धन गिरी, तालवन, निधुवन, भांडीरवन आदि श्री कृष्ण के सब लीला स्थलियों के दर्शन करने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इस स्थान नवदीप धाम में मैं अब टिक नहीं पा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। नारीले नारीले एथा रही बोरे आमी, नारीले कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखी बारे जब श्रील वृंदावन भूमि, ठाकुर खुद बोले श्रील वृंदावन भूमि, श्री लगा के बोलते हैं कि मुझे जाना है वहां। क्या करना है? कौती मोरे कालिंदी यमुना वृंदावन, कब मैं देखूंगा यमुना, कौती मोरे बहुला बंडीर गोवर्धन, कि मैं वहां जाके कति गेला और मोर ललिता आदि राधा, मेरी राधा रानी कहाँ है, ललिता आदि सखियां कहाँ हैं, कति गेला आरे मोर ए नंद जसोदा, मुझे जाना है, मुझे वहां जाकर मिलना है। श्री दामा सोदामा मोर रहिला को थाए, जो सब मेरे साथ खेलते थे वो सब कहाँ हैं। घवली घवली लाएल बलि अनुरागे धाए, धवली लाडली, वाह, धवली लाडली, क्या किसका नाम ले रहे हैं? गैया का नाम ले लेके बुला रहे हैं कि मेरी धवली गाय कहाँ है। उसका नाम धवली है, लाडली है। बॉली अनुरागे धाए, वो जो मेरी गैया मेरे पीछे पीछे घूमती थी, जिनके पीछे मैं घूमता था, वो कहाँ है? मुझे उनको जाकर मिलना है। हाँ, क्षणे दंते तृण कौरी करुणा कौरिया, फुकरी फुकरी कांदे चौधी के हेरिया, और वो प्रभु फुंकार कर कर के रोने लगे। अब आप ये देखो, ऐसा जो वातावरण है, अब प्रभु रो रहे हैं, घर से में पूजा हो नहीं रही, संकीर्तन पे जा नहीं रहे, माँ पे और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया पे क्या क्या प्रभाव होता होगा, घर का कैसा वातावरण होता होगा। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर प्रभु इस प्रकार विलाप करते हैं। ये सब चैतन्य भागवत के जो है, जो मैं ये पढ़ रही हूँ। कृष्ण हा कृष्ण कहकर उच्च स्वर से क्रंदन करते हैं, किसी प्रकार भी चित्त शांत नहीं होता। प्रेमो उन्मत्त होकर प्रभु स्वतंत्र घूमते फिरते हैं। लेकिन एक दिन दुख और खेद से प्रभु ने अपना यज्ञोपवीत ही तोड़ दिया कि मुझे ये क्यों है बंधन मुझे। इससे उनका कृष्ण विरह दूना वर्धित हो गया। आंखों से अश्रु धारा से वक्षस्थल निमज्जित होने लगा। तो मुरारी बहुत व्यथित हुए ये देखकर। तो उन्होंने उनको कहा, मुरारी गुप्त को संबोधन करके अत्यंत विनीत भाव से कहा, मुरारी गुप्त प्रभु को संबोधन, मुरारी गुप्त कह रहे हैं जो हनुमान जी का अवतार हैं, प्रभु आपके लिए जगत में क्या असाध्य है। उनको तो राम जी के रूप में भी दर्शन दे चुके हैं, कहते आपके लिए क्या असाध्य है, तुम यहाँ रह सकते हो।
हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, यहाँ से जा भी सकते हो, आपको रोकने वाला कौन है? परंतु मेरी एक बात सुनते जाओ। तुम यदि अभी श्री धाम वृंदावन गमन करते हो तो तुम्हारा ये जो सब जमा जमाया ये सब है ना, भक्तों की बहुत हानि होने वाली है। कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। सभी अपने अपने को प्रधान बनकर फिर संसार के, फिर नरक में प्रवेश करेंगे। इतना परिश्रम करके तुमने जो संकीर्तन का जमाव यहाँ किया है वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि यदि अगर आपने तुम्हें तुम्हें यदि एक क्षणे चौलीबे देशांतर कि अगर जाना है तभी और बचन सुने भी केवाकार, कि आप मेरी ये बात सुनो। कौन सी? कि आप थोड़ा समय और दो। प्रभु को रोकने की, ऐसे जैसे होता है ना कि थोड़ी देर और रुक जाएं बहाने से। तो मुरारी गुप्त की ये सदयुक्ति पूर्ण कातरोक्ति प्रभु ने चुपचाप सुन ली। उनकी अकाट्य युक्तियों का वे खंडन ना कर सके। मुरारी गुप्त बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। मुरारी के समझाने से प्रभु का श्रीधाम वृंदावन जाने का प्रस्ताव एक बार तो कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया। नदियावासी नर नारी वृंद और भी कुछ कुछ समय तक मन की साध से श्री गौरांग को नयन भर कर देख सकेंगे। भक्तों ने और भी कुछ दिन श्री गौरांग के संग सुख में आनंद से समय व्यतीत किया। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी को श्री गौरांग के साथ और भी कुछ दिन संसार चलाने का सहयोग मिला। शची देवी को भी पुत्र और पुत्र वधु को साथ लेकर कुछ दिन और गृहस्थी चलाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जब बातें सब ये शुरू हुई, वहां से लेकर और सन्यास में केवल 1.5 मास, 1.5 मास ही बीच में रहा जब उन्होंने एक एक से बात की। तो शची देवी ने क्या कहा, ये संवाद वृंदावन का थोड़ा सा कि ये प्रयत्न कर रहे हैं, शायद किसी दिन भाव ऐसा प्रबल हो जाए कि चला चले जाए। शची देवी ने भी सुना कि अब वृंदावन जाएगा, तो अभी तो उनको वैसे ही प्रभु के वो जो थे, जो उनकी यात्राएं हैं, एक बार गए थे तो ये हो गया था, दूसरी बार गए थे तो ये हो गया था, तो तीसरी बार उनको तो वैसे ही जो माँ का मन है ना, हृदय है, वो वैसे भयभीत ही रहता है, आशंकाओं से ही ग्रस्त रहते हैं। तो ये प्रिया जी के, विष्णु प्रिया जी के कानों में भी ये समाचार पहुंचा। शची देवी ये सुनकर आशंकित हो उठी, और प्रिया जी भी। शची देवी के द्वारा ठाकुर लोचन दास ने उसी समय ये दुख संगीत गवाया था कि दोषे छाड़िया जाइबा मायरे, आरे दुखिने रे बाछा निमाई रे, कि अरे वत्स निमाई, दुखनी माँ को किस दोष के कारण छोड़ जाओगे। ये उस समय के जो बहुत से भजन पदावलियाँ लिखी गई हैं, जो बंगाली जो पदकर्ताओं ने लिखी हैं, जो वैसे जिस तरह से स्थिति थी। प्रभु श्री धाम वृंदावन जाएंगे, तीर्थ भ्रमण करेंगे, इसमें तो कोई हर्ष की बात नहीं है। वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, तीर्थ दर्शन करने जाएंगे और लौट आएंगे, इसमें दुख ही क्या है। परंतु उनके आंखों से ओझल होने पर विरह में शची विष्णु प्रिया देवियों के हृदयों में शूल बिध जाएगा। बूढ़ी शची माता के लिए उतनी सहज बात नहीं है। वे निमाई चांद को क्षण भर भी देखे बिना नहीं रह सकती। कैसे निमाई चांद के, और उस समय तो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है कि झट से गए और झट से आ गए, सब पैदल पैदल रास्ता ही तय करना है, और कब तक लौटेंगे, कितने महीने, कितने मास, कितने साल भी लग सकता है, क्या कहा जा सकता है। और आकर भी फिर वो गृहस्थ में आएंगे, वैसा उनका भाव होगा या नहीं होगा ये भी सुनिश्चित नहीं है। तो माँ को भी और विष्णुप्रिया दोनों के मन में वो किसको ढांढस दें, उनके मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। इसको सोचकर दोनों चिंतित हैं। उनके मन में आशंका हुई कि हो सकता है कोई कोई वही संत कोई मिल जाए तो निमाई घर ही नहीं लौटे। और पुत्र के मन का ऐसा जो भाव देख देख रही थी, उनका संदेह और प्रबल हो रहा था। विष्णु प्रिया देवी तत्कालीन के मन में भी वही ही भाव चल रहे हैं। प्राण वल्लभ लंबी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, बहुत दिनों तक उनको देख ना सकूंगी, पैदल ही इतनी दूर जाएंगे, उनसे उनको कितना कष्ट होगा। प्राण वल्लभ को बिना देखे मैं कैसे रहूंगी। वहां का समाचार उन्हें
उनको कौन देगा, घर में हमें कौन बताएगा कि प्रभु कैसे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। फिर श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण का लीला स्थल है। प्राण वल्लभ के कृष्ण प्रेम उन्माद को तो मैं रोज देख ही रही हूँ, उनसे नाम नहीं लिया जा रहा, तो वहां जाकर उनकी कैसी स्थिति हो। और वृंदावन अगर वो चले जाएं तो, अगर लौट कर ना आवे तो, इस प्रकार की विचित्र विभिन्न चिंताएं श्रीमती जी के मन में उठने लगी और उनके प्राण व्याकुल हो उठे। दाहिने आंख फड़कने लगी। लज्जा शीला कुलवंती कुलवधु अपनी 14 वर्ष की है विष्णुप्रिया, अपने मन की बात किससे कहें। दारुण उत्कंठा में श्रीमती कातर होकर बैठी हैं। चित्त में बहुत विचलता है। मनोवेदना को दबाए जब वो बैठी हैं तो उनकी सखी जो कांचना है, ये चित्र है, कांचना उनकी सखी जो है, उनको लेकर अपनी गोदी में उनका सिर वो रो रही हैं और उनका वो दर्शन, उनको वो समझा रही हैं, प्रयास कर रही हैं। तो कांचना जब आई तो विष्णु प्रिया जी ने कांचना के हृदय में मुंह छिपाकर आंचल से मुंह ढक कर चुपचाप वो क्रंदन करने लगी। तो कांचना को प्रिया जी की विचलता विचलता का पता है। वृंदावन जाएंगे ये समाचार तो सब भक्तों को मिल रहा है, कांचना ने भी सुना है। तो वो प्रिया जी को नाना प्रकार की बातों में उलझाने का प्रयास कर रही है, बहानों से समझाने की चेष्टा करती हैं, लेकिन विष्णु प्रिया जी का रुदन जो है, सिसकियां उनकी खत्म ही नहीं होने को आती। वासु घोष के ब्राधा माधव घोष रचित निम्न लिखित प्राचीन पद से देवी के तत्कालीन मन के भाव सुंदरता पूर्वक व्यक्त हुए। विष्णु प्रिया जी के ऊपर भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन और पद पदावली भी बहुत है, बहुत से अभी उपलब्ध भी नहीं है, और कुछ बंगला में है, कुछ उनका कहीं पब्लिकेशन नहीं हुई है, आगे फोटो कॉपीज होके चल रही हैं कि उपलब्धि नहीं है उनकी। विष्णु प्रिया सखी सखी संगे कहे धीरे धीरे, आज केन प्राण मोर सदाई अस्थिरे, कि मेरा जो स्थित हृदय है वो व्याकुल हो रहा है। हे सखी, यदि पीछे गौरांग ने मुझे छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में मैं तो अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी। बहुत देर तक के बाद विष्णु प्रिया जी ने अपनी प्रिय सखी कांचना के साथ बात की। तो विष्णु प्रिया जी ने कहा, सखी, मेरे कपाल में विधाता ने सुख लिखा ही नहीं है। प्राण वल्लभ की मानसिक अवस्था को तो तुम जानती हो, वो तो पहले ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हैं। लोग कहते हैं कि वे धाम वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या वो वहां से आकर तुम्हें लगता है वो लौट आएंगे? और वो आगे कुछ बात उनके हृदय से निकल ही नहीं पड़ी और अदम्य हृदय का आवेग जैसे अश्रु निपातन होने लगा। कांचना घबरा गई, क्या करे, क्या कहकर सखी को समझावे, कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रही है। अचानक कांचना के मन में एक भाव उदय हुआ। ये भाव था कि प्रिय सखी के दुख निवारण के लिए मैं गौरहरि से बात करूंगी, मैं तुम्हारी बात उनके तक पहुंचाऊंगी। शायद उनकी बात पर प्रभु कुछ कान दें, गौर फरमाएं और श्रीमती जी को इतना उनके दुख को समझ पाएं। तो युवती नदिया नागरी के पक्ष में ये भाव असंगत नहीं है, क्योंकि वो उनसे गौरहरि कांचना से बात करते रहते थे। महाजन लोगों की प्राचीन पदावली में भी ये भाव पाया जाता है। तो इसके ऊपर भी बहुत पद पदावली लिखी गई है कि कांचना ने क्या बात करी, कैसे बात करी। तो ऐसे जैसे चैतन्य भागवत में प्रसंग आते हैं पद पदावली कि उसके दुख से दुखी एक प्रिय सखी गौर विरह में विभोर दुख सहने में असमर्थ होकर बावली की तरह व्याकुलता पूर्वक गौरहरि से बात करने चली है, क्योंकि विष्णु प्रिया की बात उनको वहां पे पहुंचानी है। तो कांचना ने श्रीमती को संबोधित करते हुए कहा, सखी, तुम रोती क्यों हो? देखो, तुम मेरी बात समझो। स्वामी तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तो ये तो बड़ी सुख की बात है। वे लौट कर आवेंगे तो तुम्हें भी तो वृंदावन की लीला सुनाएंगे ना। हाँ, तो फिर ये वो नहीं लौटेंगे, ये तो व्यर्थ की आशंका है, तुम तो पहले ही गलत सोच रही हो, उनको लौट कर आना ही पड़ेगा।
तुम्हें नहीं पता वे तुम्हें और माँ को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। मैं आज स्वयं उनके पास ये जाकर बात कहूंगी, लेकिन अगर हम उनके धर्म कार्य में विघ्न बनेंगे, अगर बाधा पहुंचाएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। तो प्रभु के गया धाम जाते समय तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ऐसे ही सोचती थी, तो प्रभु आए ना वापस, तुम्हें उन्हें गया की बातें सब सुनाई ना। तो जब ये बातें जब उन्होंने सुनी, तो श्रीमती जी का, विष्णु प्रिया जी का कुछ भाव बदला, मुखमंडल का तो भाव। तो उनकी प्रिय सखी कांचना उनके प्राण वल्लभ के साथ उनके लिए बात करेगी, उनके लिए अनुनय विनय करेगी। इसको लेकर श्रीमती जी को मुस्कुरा उठी, एकदम से प्रसन्न हो गई। और क्या कहती हैं, मृदु वचनों से कहती हैं, सखी लेकिन तेरे लिए तो वो पर पुरुष हैं, तुझे लज्जा नहीं आएगी? तुम मेरे पति से बात करेगी तो? कांचना ने हंसते हंसते उत्तर दिया, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे स्वामी पर पुरुष नहीं है, वो नवदीप के परम पुरुष हैं। मैं तुम्हारी बात उनके तक जरूर लेकर जाऊंगी। प्रभु के श्री धाम वृंदावन की यात्रा का समाचार सुनकर श्रीमती जी इतनी कातर, इतनी अधीर और इतनी उतावली हो गई हैं कि शची देवी के मन की अवस्था और भी शोचनीय है। और वो भी अपने मन में सोच रही है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। वृंदावन की बात जो थी वो तो अभी बीच में ही रह गई। तो महाप्रभु इनकी जो दशा है, हाँ जी, सॉरी, महाप्रभु गौरहरि स्मरण तो कर रहे हैं वृंदावन का, और कृष्ण विरह में गोते खाते जा रहे हैं। संसारिक सुख आपको विष तुल्य लगता है। और इसी ऐसी ही स्थिति एक दिन ऐसे घर में थी, और अंतःपुर में कौन कौन उनके साथ विराजमान है? श्री अद्वैत प्रभु, श्रीवास पंडित, खोला बेचा श्रीधर, श्री गदाधर पंडित, श्री सनातन मिश्र, श्री चंद्रशेखर आचार्य रतन मौसा जी, श्री सुदर्शन पंडित आदि प्रधान प्रधान भक्त बाहर बैठे हुए गौरहरि के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हीं के आंगन में। आज इसी समय आपने सबको भीतर ही आने की आज्ञा दी कि आप भीतर ही घर के अंदर आ जाइए। सब भक्त आज्ञा पाकर भीतर गए और वैराग्य मूर्ति श्री गौरहरि को प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। इस समय गौरहरि की विलक्षण दशा है। दोनों भाव साथ साथ में चल रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है और मुझे संन्यास लेना है। दोनों भाव चल रहे हैं। तो आप एकांत में विराजमान हैं, ना चंदन लगाया है, ना माला, ना ही ठीक से वस्त्र धारण करे हैं, और अश्रु नेत्रों में हैं ही हैं। और आपके काले घुंघराले केशों में अभी कोई इत्र, कोई फुलेल भी तेल नहीं दिखाई देता है। आप ना तो किसी से बात ही किसी की सुनते हैं, और ना ही आपको कुछ खाने पीने का ध्यान है। शची माँ को तो दुख है ही है। अब आभूषणों को धारण करना भी उनको भार हो गया है। शैया छोड़कर अब पृथ्वी में शयन करने लगे हैं। स्नान तथा भोजन आदि का भी कुछ ध्यान नहीं है। संध्या, तर्पण, देव अर्चन सब छूट गया है। गदाधर ने ही सारा उनका दायित्व संभाल रहा है। कभी कभी विष्णु प्रिया जी पूछ बैठती हैं, प्राणनाथ आपकी ये दशा क्यों है? तो इसका उत्तर वो अश्रुपात बहाने के अतिरिक्त उनका कुछ नहीं होता। श्री गौरहरि का उत्कट वैराग्य इतना बढ़ रहा है, तो वो सब देखकर प्रभु, सबको समझ नहीं आ रहा कि हम इसके लिए क्या करें। किसी को कुछ कहने या करने की समझ नहीं आती। आज सबको गौरहरि ने बुलाया है, क्या बात करने वाले हैं ये भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। सब भक्त श्री गौरहरि के करुणा भरे मलिन मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। सब और शांति का साम्राज्य है। इसी समय नीरवता को भंग करते हुए अद्वैताचार्य जो सबसे बड़े हैं, उन्होंने बोले, प्रभु ईश्वर के लिए वैराग्य कैसा? जिसकी कृपा से लोग संसार बंधन से छूट जाते हैं, जिसके मिलने के लिए वैराग्य धारण करते हैं, और उसी ईश्वर का वैरागी हो जाना क्या सेवकों के लिए सुखकारी होगा? कि आपको वो जो दर दर घूमते देखेंगे,
तो मधुकरी मांगते देखेंगे और आपको ठीक से आप रहेंगे नहीं, तो क्या भक्तों को कष्ट नहीं होगा? मेरे नाथ, आनंदमय भगवान तो सदा आनंद ही दान करते हैं, उन्हें वैराग्य से क्या मतलब? गौर हरि ने कहा, आचार्य, वैराग्य मेरा निज धर्म है और इस समय मेरा वैराग्य का ही पाठ है, मैं यही देने के लिए आया हूँ। वे धन्य हैं जो वैराग्य का रस आस्वादन करते हैं। जब तक हम विषय भोगों में आसक्त रहेंगे, अगर हम ये सोचें कि हम विषय भोगते भी जाएं, संसार में भी रहते जाएं और भक्ति भी कर पाएं, दोनों दोनों दो नावों में हम अपने आप को बिठाए हुए हैं। जब तक हम संसार के विषयों से, संसार की प्रसन्नताओं से, अगर आज इसमें भी खुशी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो काम नहीं चलेगा। अब अगर हम ये सोचे, जब तक हम संसार से विमुख, अर्थात एक अच्छी बात है कि अगर हम संसार की तरफ पीठ करके चलना शुरू कर दें, अभी क्या है, हम संसार की तरफ मुख करके चल रहे हैं। अगर संसार की तरफ पीठ करके चलना शुरू कर दें, तो फिर ठाकुर की भक्ति के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन अगर अभी हम संसार से अभिलिप्सा कर रहे हैं, अभी हमें ये चाहिए वो चाहिए, अगर हमारी आकांक्षाएं संसार की तरफ खुली हुई हैं, तो ठाकुर जी भी साथ साथ में निभ रहे हैं, तभी तक भक्ति का द्वार खुला नहीं है। लेकिन संसार की तरफ अगर हम विमुख होकर चलना शुरू करें, तो हमारे लिए भक्ति के द्वार खुल जाते हैं। परंतु बिना श्री कृष्ण के कृपा के ये विमुखता नहीं आती है, ये वैराग्य आ ही नहीं सकता है। आचार्य, वैराग्य में कुछ भी दुख नहीं है। ये देखो, मेरी बात समझना, जो निद्रा शैया पर आती है ना, वो निद्रा निद्रा भूमि पर भी आ जाती है। निद्रा को क्या है, लोग सोते नहीं है क्या? जब जो तृषा स्वर्ण के पात्र में जलपान करने से बुझती है, वही तृषा मिट्टी के कड़वा या कर अंजलि से जलपान करके भी बुझ जाती है। और फिर संसार के भार को ढोने का क्या फायदा? आप कितनी कितनी चीजें हम अपनी सुविधा के लिए जुटाते जाते हैं, कोई अंत ही नहीं है। श्री गौरहरि की ऐसी तीव्र धारणा देखकर भक्तों को निश्चय हो गया कि श्री हरि अब इस कठिन वैराग्य को नहीं छोड़ेंगे। सब भक्त व्याकुल होकर रोते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इस समय जो आपके ससुर सनातन मिश्र तथा चंद्रशेखर आचार्य की जो दशा हुई, वो तो लेखनी से ही बाहर है। ससुर क्यों? क्योंकि उनको अपनी बेटी का दुख नजर आ रहा है। और चंद्रशेखर आचार्य क्यों? क्योंकि वो अपने आप, मौसा जी उनके, क्योंकि वो अपने आप को उनके पिता के स्थान पर देख रहे हैं, उनको शची माँ का दुख नजर आ रहा है। और जिस गौरचंद्र उनके जाने के पश्चात निज मंदिर में भूमि में शयन कर रहे हैं, विष्णुप्रिया के साथ है, लेकिन अपने घर में कैसे शयन कर रहे हैं? रात्रि में भूमि पे शयन कर रहे हैं। विष्णुप्रिया जी नीचा मुख किए श्री चरणों के पास विराजी हैं। वो अब शैया पे तो नहीं सोएंगी ना उनके साथ, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रभु तो नीचे सो रहे हैं। तो विशाल नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। आप रोते रोते गदगद कंठ से प्रार्थना करती हैं। गदगद कंठ अर्थात कंठ भर आया। स्वामिन, प्राण वल्लभ, हृदय सर्वस्व, आपका वैराग्य स्वधर्म है, तो क्या इस दासी को छोड़कर चले जाओगे? क्योंकि उसने ये सब बातें घर में सुनी है, उसको सब समझ में आ रहा है कि अभी वृंदावन जाने की बात पीछे हो गई है, अभी तो ये सन्यास की बात हो रही है, हम इस सबको छोड़ने वाले हैं। तो कहती हैं, तो क्या इस दासी को आप अपना धर्म सोच रहे हो? ये आपका स्वधर्म है, मुझ दासी को आप छोड़ जाओगे क्या? हृदयेश, जहां आप जाओगे मैं भी आपके संग चलूंगी, क्योंकि पति सेवा करना ही तो स्त्री का धर्म है। प्राणनाथ, लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैं आपका साथ कदापि नहीं छोड़ूंगी। जीवन धन, ये आपके ही मुख से मैं सुन चुकी हूँ कि श्री रामचंद्र जी सीता को, युधिष्ठिर द्रौपदी को और राजा नल दमयंती को अपने साथ ले गए थे। हे नाथ, आप भी मुझ दासी के ऊपर दया करो। अभी आप देखो, रामचंद्र जी सिया जी को लेकर गए थे, वो वनवासी थे, वो सन्यासी नहीं थे।
लेकिन प्रभु सन्यासी होने जा रहे हैं। हाँ, वो त्यागने जा रहे हैं। वो वनवासी थे 14 वर्ष के लिए, लेकिन वो सन्यासी नहीं थे। हाँ, वनवासी का आचरण उन्होंने किया। श्री गौर हरि 14 वर्षीय बालिका श्री विष्णु प्रिया की मर्म स्पर्शी वार्ता को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आप प्रिया जी को वैराग्य का उपदेश देने लगे कि वैराग्य प्रबल हो रहा है। प्रिय, यहाँ कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं है। सब अपना अपना कर्म भोगने को मिलते हैं। जीव को माया से मोहित होकर प्राणनाथ श्री कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। इस संसार में जो कुछ देखने में आता है सब ऐसे ही है जैसे पद्म कमल के पत्ते के ऊपर बूंद कितनी देर ठहर सकती है, यही क्षणिक है। तो फिर जीवन यौवन धन जन सब नाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सब मिथ्या महामोह है। विष्णु प्रिय, तुम मेरे इस उपदेश को हृदय में धारण करो। तुम भी इस वैराग्य को धारण करो विष्णु प्रिय, और इसी में तुम्हारा गौरव है। स्त्री सहित सन्यास की विधि कहाँ लिखी है? प्रियतमे, तुम नवदीप में ही वास करना। उनको बोल रहे हैं तुम वहीं पे वास करना, कारण कि ये तुम्हारे पति की जन्मभूमि है। अरुणोदय, उनकी दिनचर्या बता रहे हैं कि तुम क्या किया करना पीछे से। जब सुबह सूर्य उगेगा ना, उठकर गंगा जी में स्नान करना, फिर घर आकर मेरे जैसे मैं मेरे धारण किए हुए वस्त्र धारण करना, तुम मेरे ही वस्त्र धारण करना। तुम्हें यूं लगेगा कि जैसे मैं तुम्हारे संग में हूं। पश्चात नित्य एक मुट्ठी चावल निकालकर एक और धर लेना, फिर उनमें से एक चावल लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम 32 अक्षर का महामंत्र बोलकर उस चावल को दूसरी ओर रख देना। इस प्रकार 3 प्रहर पर्यंत जितने चावल महामंत्र से शुद्ध हो जावे, उन्हीं का पाक बनाकर तुलसी मंजरी छोड़कर श्री कृष्ण को भोग लगाना। फिर उसमें से ही कि इतने से चावल पहले तुम इतने लेना और एक महामंत्र के साथ इधर रखना, फिर उसमें से भोग लगाकर उसमें से ही वैष्णव सेवा अतिथि सेवा आदि करके कुछ अवशिष्ट जो बच जावे वो प्रसाद से अपनी क्षुधा को शांत करना। प्रियतमे, वैष्णव तथा वैष्णव गृहिणियों से संकीर्तन कराना और उनको अन्नदान करना, बस यही मेरा धर्म और तुम्हें उपदेश है। इसके पालन करने से मुझे बहुत संतोष होगा। ये कहकर श्री गौर हरि कुछ देर के लिए मौन हो गए कि अब विष्णु प्रिया क्या कहती हैं। अब कितना कठिन, 14 वर्ष की विष्णु प्रिया को क्या उपदेश दे रहे हैं। बाला विष्णु प्रिया प्राणनाथ श्री गौर हरि का उपदेश सुन रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रही, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, और एक एक धारा से केवल अश्रु निपातन हो रहा है। शप 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 धीरे धीरे सिसकियां ले रही है। कुछ देर में श्री गौर हरि फिर बोले, सती, जो पति धर्म की रक्षा करती है वही पतिव्रता होती है। मेरा सन्यासी का अगर जो धर्म है तो मेरे धर्म की रक्षा करना तुम्हारा पतिव्रत्य धर्म है। इस नवदीप में तुम ही कल्पलता हो। प्रिय, विलाप मत करो। पति की आज्ञा पालन करना ही सती का धर्म है। पति की आज्ञा को छोड़कर और तुम्हारा धर्म क्या होगा? तुम वैष्णव जननी हो, यहाँ रहकर तुम नवदीप की रक्षा करना और कलिग्रस्त जीवों से संकीर्तन कराकर उनका उद्धार करना। प्रिय, यदि तुम यहाँ ना रहोगी तो लोग संकीर्तन को छोड़कर प्रमाद करने लग जाएंगे। महंत तथा उदासियों में लड़ाई छिड़ जाएगी। अतः तुम यहाँ रहकर सबको धर्म पर चलाना। प्रिय, पिता के बिना पुत्र जी सकता है, पर माँ के बिना उसका जीना भारी हो जाता है। तुम नवदीप में सबकी माँ बनकर संकीर्तन की धारा को इसी तरह चलाए रखना जैसे अभी तक मैं चलाता आया हूँ, और वही करना जिसमें तुम्हारी सास सुखी रहे, वही काम करना जिसमें उनको प्रसन्नता हो। ये मेरी आज्ञा है। प्रियतमे, तुमको छोड़ने में मुझे कोई सुख नहीं है,
परंतु क्या करूं, यदि वैराग्य धारण नहीं करता हूं तो संसार में मेरी निंदा होती है और कली में धर्म का प्रचार भी नहीं हो सकता। प्रिय, ये युग का धर्म है, मैं ही धारण नहीं करूंगा तो और कौन धारण करेगा, ये तुम स्वयं विचार करके देखो। ये उपदेश श्री विष्णु प्रिया जी के शुद्ध कलेजे में लिखा गया कि उनको पता लग गया कि प्रभु सन्यास लेंगे ही लेंगे, कि अब उनको थोड़ा सा अभी समय दे दिया, जिस तरह से कि अभी कुछ होने वाला है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, लेकिन उनको वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने उनको ये भी कहा कि अगर मैं आपके धर्म में बाधा हूं तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी, आप माँ को छोड़ के मत जाइए। कि आप माँ के पास, आपको सन्यास ही लेना है ना, तो आप मुझसे सन्यास ले लीजिए, मैं पीहर में चली जाऊंगी, मैं आपका मुख नहीं देखूंगी। आप अपने भक्त समुदाय को, अपने माँ को छोड़ के मत जाइए। लेकिन विष्णु प्रिया के शुद्ध कलेजे और 14 वर्षीय उनके, लेकिन उनको ऐसे लगा कि अब ठाकुर जी ने, गौर हरि ने, मेरे प्रियतम ने मेरे लिए एक पथ निर्धारित कर दिया है, मुझे इसी के ऊपर चलना है। चतुर चूड़ामणि, ये गौर हरि जो हैं उपदेश देकर मौन हो गए, परंतु प्रिया जी का हृदय इस उपदेश से अत्यंत उद्विग्न हो उठा। ये देखकर करुणा सागर गौर हरि ने प्रिया जी को अपने वक्षस्थल से लगा लिया, और बस अब तो विष्णु प्रिया जी की, जब उन्होंने उनको आलिंगन दिया तो सब वेदना जाती रही। सब बात उन्होंने पति पत्नी के बीच में बड़ी निर्धारित होके आराम से, प्रिय प्रियतमे, तुम्हें ही मेरा धर्म समझना, मैं तुम्हारा पति हूं, और सब कहकर उनको, और ये उपदेश कितने दिन हृदय के अंतिम पर्दे में चला गया, और उस समय विष्णु प्रिया सब भूल गई। ये 1.5 मास पर्यंत यही भाव खटका 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 ये लग रहा है, और प्रभु अब धीरे 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 माँ से कैसे अनुमति लेंगे, और कैसे धीरे धीरे सब भक्तों को जैसे बात करेंगे। तो अब आगे चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक बार सबको बता दिया है कि सन्यास मैं लूंगा। वृंदावन की बात अब बीच में से हट गई है, और धीरे धीरे सबको तैयार कर रहे हैं। अब ये स्थिति है जो नवदीप धाम की है, और इसी समय केशव भारती जी का आगमन नवदीप धाम में हुआ है। केशव भारती जिनसे प्रभु ने सन्यास लेना है, वो आए हैं नवदीप धाम में। तो उन्होंने जब भी नवदीप में केशव भारती का आगमन हुआ है, सन्यासी हैं, प्रभु के साथ उनका विशेष परिचय हो गया। प्रभु को देखकर केशव भारती परम संतुष्ट हुए। प्रभु ने केशव भारती की चरण वंदना की। केशव भारती के सन्यास वेश को देखकर प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। जैसे उनको ये लग रहा है, उनको चलते देखकर, उनका पहरावा देखकर वो अपने आप को उसी उसी में ढाल रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही होने वाला हूँ। और केशव भारती के सन्यास को देखकर उनके दोनों नेत्रों से प्रेमा अश्रु बहने लगे। प्रभु के प्रत्येक अंग का निरीक्षण करके केशव भारती ने समझ लिया कि लगता है कि इनके जो लक्षण हैं, उनके प्रभु के लक्षण जो हैं, जो दिख रहे हैं, कि ये सामान्य जन नहीं है। अचानक आकर उन्होंने विश्वंभर की ओर देखा, और वे सन्यासी वर विश्वंभर को देखकर अति प्रसन्न हुए। ठाकुर ने, विश्वंभर ने उठकर उनकी चरण वंदना की, और सन्यासी को देखकर उनके नयनों से प्रेम अश्रु झरने लगे। तो केशव भारती प्रभु की रूप राशि देखकर अत्यंत विमोहित हो गए। प्रभु के सारे अंग से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही थी। कृष्ण प्रेम में वो उन्मत्त थे। केशव भारती देखते हैं कि ये तो साधारण पुरुष नहीं है। प्रकट रूप में उन्होंने प्रभु को संबोधन करते हुए कहा, बापू तुमको, बापू पुत्र को जैसे बोलते हैं, बापू तुमको देखकर मैं बड़ा आनंदित हुआ। मेरे मन में हो रहा है कि तुम या तो साक्षात शुकदेव हो या तुम प्रहलाद हो।
के चैतन्य मंगल में लिखा गया है, केशव भारती गोसाई कही छे वचन, तुम्ही शुक प्रहलाद की हेले होय हेन होय मन, कि ऐसा मुझे लग रहा है। केशव भारती के मुख से ये बात सुनकर प्रभु बालक के समान क्रंदन करने लगे, नेत्रों के जल से वक्षस्थल ने मज्जित हो गया। केशव भारती ने देखकर चकित होकर फिर कहा, तुम ही देवी भगवान जानिले निश्चय, कि मैं जान गया हूं कि तुम ही भगवान हो और सर्व लोकों के प्राण हो, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु केशव भारती की बात सुनते हैं और उनकी मुख की ओर देखकर अविरल रुदन कर रहे हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। और प्रभु केशव भारती के समान सन्यासी के आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने प्रभु को दृढ़ आलिंगन देकर नाना प्रकार के आश्वासन देकर संतुष्ट किया और उन्होंने उनको बोला कि आपका प्रभु ने उन्होंने उनको बोला, तुम्हारा कृष्ण में अत्यंत अनुराग है, इसलिए आप सब कुछ कृष्ण में ही देख रहे हैं, आप मुझ में भगवान देख रहे हैं, क्योंकि आपका ही ठाकुर में अनुराग है। प्रभु ने ये बहुत सुंदर उत्तर दिया और फिर प्रभु ने आत्मगोपन किया, क्योंकि वो प्रच्छन्न अवतार हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने उनको एक बात पूछी, তোমার मत वेश आमी कौबे जे धौरिब। अब मुझे बताइए कि आपका ये जो वेश है, तुम्हारा मत वेश, कि तुम्हारे जैसा जो वेश है, ये मैं कब धारण करूंगा। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने केशव भारती के दर्शन मात्र से प्रभु के मन में संन्यास ग्रहण की वासना का उद्रेक हो गया। प्रभु के साथ केशव भारती का प्रथम दर्शन श्रीवास के घर में हुआ। वहां ही प्रभु के साथ केशव भारती का उपयुक्त वार्तालाप हुआ और उसी दिन उन्होंने उनको कहा कि आज आप हमारे घर भिक्षा के लिए पधारिए। और इस समय जो विष्णु प्रिया जी हैं वो पीहर गई हुई हैं, वो वहाँ नहीं है, अपने ससुरालय में नहीं है, माँ है। और माँ को तो वैसे ही सन्यासी कोई घर पे आ जाए तो माँ वैसे ही घबरा जाती है। दूसरे दिन के प्रभु ने केशव भारती को अपने घर भिक्षा कराई। निर्जन में बैठकर प्रभु ने उनके साथ बहुत देर तक कृष्ण चर्चा की। शची देवी सन्यासी को देखकर ही एकदम से घबरा रही हैं, शंकित हो उठी हैं। आज अरे, ये सन्यासी तो मेरा अतिथि बनकर घर ही आ गया है। निमाई चांद सन्यासी के साथ क्या क्या बातें कर रहा है। विश्व रूप की बात शची देवी को याद आती है और मन संताप में वो दग्ध होती जाती हैं। प्रभु सन्यासी को निमंत्रित करके घर पर ले आए हैं। शची देवी ना सामने कुछ बोल पा रही हैं, उनके मन में एक उद्वेग, एक विषम आकुलता है। अत्यंत व्यग्र होकर शची देवी ने जल्दी से अपनी बहन को बुला भेजा, सरवा जयादासी, जो चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी है। तो उनको बुलाया, उनका घर मोहल्ले में ही है। वे तत्काल आकर उपस्थित हुई। शची देवी ने रो रो कर बहन से सारी बात कही। सन्यासी केशव भारती का निमाई चांद ने बड़ा सत्कार किया है और देखो ना, अकेले बैठकर उनके साथ बहुत देर से बात भी कर रहा है। इससे शची देवी के मन में आशंका है कि अब ये विश्व रूप की तरह ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। दोनों बहनों ने एक जगह बैठकर इस संबंध में बहुत विचार विमर्श किया। बहन ने शची देवी से कहा, दीदी, इसमें भय का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कह तो नहीं सकते। आजकल निमाई की मैं जो भावभंगी देख रही हूँ, आजकल तो उस पर कुछ भरोसा करना ही व्यर्थ है। परंतु दीदी, मैं तुम्हें ये बात कहती हूँ, तुम्हें ये बात खोलकर निमाई से आज पूछ लेनी चाहिए। अभी अतिथि चले जाएं, उनकी भिक्षा अच्छे से हो गई, वो जाएं तो हम आप खोल के ये बात कर लो। वे कभी झूठी बात तुमसे नहीं कहेगा। दोनों बहनों में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उन्होंने निमाई चांद को आते देखा। पुत्र का हाथ पकड़कर शची देवी ने आदर पूर्वक उसे निकट बिठाया और कहा, केशव भारती चले गए हैं तो उनको उन्होंने बिठाकर प्यार से बोली, तुम्हारी मौसी तुम्हें आज मिलने आई है निमाई। निमाई चांद माता और मौसी को प्रणाम करके भले मानस के समान उनके पास बैठ गए, लेकिन प्रभु का मन गंभीर है, मानो कुछ सोच रहे हों। शची देवी ने कहा, बेटा निमाई, आज तुमसे एक बात पूछूंगी, यदि सही हो, यदि सही तो उत्तर देना,
हाँ, तो पूछूं? प्रभु ने कहा, उत्तर दिया, माँ तुमसे तो कभी भी मैं कोई बात नहीं छिपाता, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? शची देवी को यह सुनकर साहस हुआ। तब उन्होंने प्रभु से कहा, बेटा निमाई, तुम आज सन्यासी को लेकर इतनी देर तक एकांत में क्या बैठे बातें करते थे? तुम्हारी भावभंगी देखकर मुझको बड़ा भय हुआ है। तुम भी क्या विश्वरूप के समान मुझको छोड़कर चले जाओगे बेटा? तुम ठीक ठाक मुझसे अपना मन का भाव कहो। श्री गौरांग विषम समस्या में पड़ गए कि ये तो खुल के बात सामने आ ही गई कि माँ के साथ ऐसा सामना होगा, उन्होंने नहीं सोचा था। कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। प्रभु का चंद्र वदन अवनत हो गया, मानो वो माँ के सबसे बड़े अपराधी हों। धीरे धीरे माँ से बोले, माँ सन्यासी के साथ कुछ कृष्ण चर्चा कर रहा था। वे एक परम कृष्ण भक्त हैं, उनकी संगत पाकर मैं कृतार्थ हो गया। माँ तुम तो जानती हो मैं कृष्ण प्रेम में ही उन्मत्त रहता हूँ। वे जब जो कराएंगे मुझको तो वो करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी अनुमति के बिना तथा आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। ये उन्होंने उनको एक जैसे ढांढस देने वाली बात होती है ना, ये कहा कि तुम्हारी अनुमति के बिना और आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा। यदि कृष्ण मुझको कहीं जाने की आज्ञा देंगे तो भी मैं तुम्हारी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। निमाई चांद की बात सुनकर शची कुछ शांत हुई, परंतु उनके मन में एक खटका लगा रहा। निमाई चांद ने उनको स्पष्ट कह दिया है, यदि कहीं जाएंगे तो उनकी अनुमति लेकर जाएंगे। तो क्या निमाई चंद उनको बुलावे में डाल रहा है? वो छोड़कर जाने ही वाला है। ये बात शची देवी के मन में बारंबार आने लगी है और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा से वृद्धा का वक्षस्थल निमज्जित होने लगा। रोते रोते उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन तुम भी तो यही थी ना? तुमने क्या उसकी बातों से क्या तुमने तुमने अंदाज अनुमान क्या लगाया है? निमाई चांद मुझे छोड़कर चला जाएगा ना? बहन ने दीदी को बहन को देती हुए सांत्वना देते हुए कहा, तुम सोच मत करो, तुम्हारा निमाई वैसा नहीं है। वे बड़ा मातृ भक्त है, वे तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं देखा देगा। तुमको बिना देखे वह क्षण भर भी नहीं रह सकता। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे उसका मन संसार में लगे। तुमने बहू को पीहर में क्यों भेजा है? तुम बहू को बुला लो। श्रीमती विष्णुप्रिया कुछ दिनों के लिए उस समय पिता के घर गई हुई थी। केशव भारती के आगमन के विषय में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। ससुराल में रहने पर कुछ ना कुछ इस विषय में अवश्य जान सकती थी कि प्रभु की श्रीधाम वृंदावन की यात्रा की बात तो पीछे हट गई थी, अब प्रभु का वैराग्य बढ़ता जा रहा है। तब श्रीमती जी के मन में फिर भी शांति नहीं है। पिता के घर वे चैन से रह नहीं पा रही हैं। प्राण वल्लभ के लिए वो सदा उत्कंठिता है। मन ही मन सोचा कि आज ही मैं माँ को कहकर मैं ससुराल वापस चली जाऊंगी। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, माँ और प्राण वल्लभ किस स्थिति में हैं। मुझे जाकर उनसे अवश्य बात करनी चाहिए, उनके साथ ही समय बिताना चाहिए। अब की अगली बार अब देखें प्रभु कैसे माँ से छलावे में लेकर अनुमति लेंगे और भक्त को एक एक भक्तों से बात करके धीरे 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 किस तरह से, फिर भी 1.5 मास का ये समय काल है जो प्रभु ने ये वाला जो उनका भाव था उसके और सन्यास के बीच में आया। और प्रभु ने उन निंदकों के लिए कि केवल मुझे प्रणिपात करें, मुझे प्रणाम करें, मेरे वेश को प्रणाम करें, और जब वो दुखी विष्णुप्रिया को और माँ को देखेंगे और उनको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से मैंने संन्यास लिया है, एक भक्ति का एक पथ चुना है, तो प्रभु किस तरह से लेंगे, तो फिर अब हम अगली बार में फिर बात करेंगे। राधे श्याम जी।